रैंक जो है 246 है। 244 सेमेस्टर में तो हम वहाँ पे बातें कर रहे थे कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। तो उसमें से जेईई मेंस के टाइम पे भी सोचे थे, उसकी तैयारी करी थी अच्छे से। करी थी हाँ सर, पीएसयूज के कॉल आए थे सर, पावर ग्रिड से, आईओसीएल से आया था। लेकिन सर वहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी लाइफ एक लिमिटेड हो जाती है और उनका 40 के अराउंड गया, 40 से 45 लाख पर माइक्रोसॉफ्ट में क्लास शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से एक आपको एक एमटेक करने आ रहा है आपके साथ, ठीक है। और इवन जो इंडियन आर्मी है वो भी अपने कुछ हर ब्रांच में इंडियन आर्मी के कुछ कर्नल्स आते हैं, मतलब कंपैरेटिव दोनों में टफ और इजी कौन सा लगा? एडवांस बहुत टफ होता है, एडवांस काफी टफ होता है सर। गेट के Hey friends, welcome you all and research blog. So today we are going to discuss about the computer science. कंप्यूटर साइंस में क्या क्या हो सकता है गेट के रिगार्डिंग। सो आज हमारा जो स्पेशल जो गेस्ट है हर्षित अग्रवाल। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि रैंक जो है 246 है एंड 246 रैंक अचीव करना मतलब अपने आप में ही डिफिकल्ट जर्नी हो जाती है यार। कंप्यूटर साइंस में कितने लोग देते होंगे? गेट अकेले ही कंप्यूटर साइंस में 1 लाख प्लस दे देते हैं और विद ईयर इंक्रीज ही होते जा रहा है। लास्ट ईयर 1,20,000 ने रजिस्टर किया था। ओके 1 लाख। तो यार देख लो यार कि गेट जो है ना अपने आप में 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 लोग दे रहे हैं और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है ना बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। ओके, और मान लो कि अगर आपको टॉप ब्रांचेस वगैरह चाहिए, सब चीज़ हर्षित से पूछेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जिनका आईआईटी ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। और एक चीज़ मैं ये बताता हूँ यार कि लाइक सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता है। तो हर्षित को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता था पीएसयूज़ का, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है। रिसर्च ओरिएंटेड इंडिया में रिसर्च के डिमांड क्यों घट रहे हैं, क्या मतलब लोग लेकिन क्यों बच्चे कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब चीज़ जानेंगे। सो हाय हर्षित, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ हर्षित। अच्छा ये बताओ हर्षित, जो भी तुम्हारा जो गेट जर्नी था, तो उसके बारे में थोड़ा एलोबोरेट करो कि कब कैसे आपने गेट दिया था? सर मैंने पहली बार गेट दिया था अपने 3rd ईयर में। ओके। और मैंने पढ़ना शुरू किया था अक्टूबर 2022 में और मेरा गेट एग्जाम था फरवरी 2023 में। तो मेरे पास 4 महीने थे सब कुछ अपना कवर करने के लिए। तो वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी की शुरुआत हुई और उसी टाइम पर एक यूट्यूब पे क्रैश कोर्स शुरू हुआ था गेट वाला करके। अच्छा, गेट वाला का मतलब क्रैश कोर्स आपने स्टार्ट करा? वहीं पे उनका भी फर्स्ट ईयर था और मेरा भी फर्स्ट टाइम ही प्रिपरेशन का था, तो हमारा बिल्कुल साथ ही साथ शुरू हुआ था और वहाँ से एक्चुअल में मेरी जर्नी शुरू होती है। और उस साल मेरी जो रैंक थी वो 1267 थी। मतलब 1200 बता रहे हो ना, तो 1200 रैंक के करीब आपकी। तो यार उस रैंक में क्या कुछ नहीं मिल सकता था? सर उस रैंक में सर आईआईटीज तो नहीं मिलते, पीएसयूज भी नहीं हो पाता, फिर आपको कुछ ट्रिपल आईटी शायद मिल सकते थे। ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज आई गेस। एनआईटीज शायद मिल जाते, क्योंकि उसका एक रीजन है ना सर, मतलब बीटेक के कंपैरिजन में एमटेक की सीटें 1/4 होती है। अगर सिर्फ आईआईटी का एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ 30 सीटें हैं एमटेक की, मतलब आईआईटी रुड़की में एमटेक में 30 सीटें है परस्पर। अगर हम बीटेक की बात करें उसमें भी आप आईआईटी रुड़की में जो एमटेक की 30 सीट्स है, तो उसमें भी हम देखें तो यार सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी एंड ऑल। तो जनरल की काफी हो जाती है। तो मुझे लगा यार जैसे कि 246 रैंक बताया, तो यार व्हाई यू हैव नॉट चूज आईआईटी बॉम्बे मींस और आईआईटी दिल्ली। तो उनकी मतलब रैंक तो और भी सर उनका तो बहुत 100 में ही खत्म हो जाती है सर वो सारी चीजें। तो सो उनका मतलब रैंक मतलब 100 में ही खत्म हो जाता है। यस सर, उनका तो 100 में खत्म हो जाता है, सीट्स कम होती है। ओके, तो वही एक रीज़न है कि आपको बॉम्बे मद्रास के लिए आपको अंडर 100 या क्लोज टू 100 आपको ट्राई करना पड़ेगा अगर आपको वहाँ जाना है तो। सो यार होता क्या है, जैसे कि हम बॉम्बे का ट्राई करते हैं, मद्रास का ट्राई करते हैं, तो इसमें काफ़ी मतलब एफर्ट लगता है। सो यार और ये जो जैसे कि 1200 से आपने 250 के अंदर में जो रैंक लाने का जर्नी, इसके बारे में कैसा मेहनत, आपको गेट के बारे में कैसे पता चला? सर एक्चुअली बीटेक में हमारा एक ग्रुप था 4th सेमेस्टर में, तो हम वहाँ पे बातें कर रहे थे कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। तो उसमें से 3-4 लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम आगे पढ़ने जाएंगे। तो सबके अपने अपने तरीके थे कि किसी को बाहर जाना था पढ़ने, सिंगापुर या फिनलैंड वगैरह। मेरा ये था कि मुझे आईआईटी जाना है और मैं उसके बाद सोचूंगा कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से आईआईटी जाने का मतलब ये तो यार कभी पहले भी तो सोचे हो गया है? पहले आईआईटी जेईई मेंस के टाइम पे भी सोचे थे,
उसकी तैयारी करी थी अच्छे से। आपने करी थी तैयारी? हाँ। तो उसमें क्या इशू आया था? सर मेरा ईयर एक्चुअली वो था जिस साल कोविड आया था। तो जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था सर उसमें 95 आ गया था, बोर्ड्स में भी 95 आ गया था, लेकिन फिर कोविड आ गया था और कोविड में चीज़ें बहुत अनसर्टेन हो गई थी। कोविड का स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है मतलब कोविड में तबीयत काफ़ी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चीज़ थी कि आपको डेट नहीं बताती कब होगा, और आई गेस बहुत लेट ऑफ सितंबर में जाके हुआ था सब कुछ क्लियर। और फिर तब तक ये था कि उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन रही नहीं थी, और फिर वहाँ पे थोड़ी सी निराशा हुई। निराशा मतलब जो आपने ड्रॉप नहीं लिया गेट के लिए? ड्रॉप मतलब गेट बोल रहा हूँ, जेई के लिए। उसमें सर टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई एक बच्चा ड्रॉप लेता है वो जून या जुलाई जून तक उसे पता रहता है कि उसे ड्रॉप लेना है। मेरे 3 महीने जा चुके थे और फिर अगले साल का भी सर्टेन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी सर्टेनिटी था ही नहीं। तो आपके फैमिलीज ने मतलब बोला कि ड्रॉप नहीं लेना। ओके। एंड आप कोई एक काइंड ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर? हाँ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज तो अब वो कमी खल रही होगी यार कि लोग आईआईटी से पढ़ाई करते हैं, तो फिर मतलब आपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा कि हाँ मुझे गेट की तैयारी करनी है? मुझे हाँ मतलब आगे पढ़ने जाना ही था, क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करनी थी उस टाइम पे, और वहाँ पे मतलब जिस कॉलेज में मैं था टियर 3 में, वहाँ पे उतनी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या टियर 3 के बच्चे भी मतलब जॉब अच्छा क्रैक कर लेते हैं अगर स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक तो अदर देन सर मार्केट में स्किल के अलावा ये भी होता है ना कि आप कहाँ से हो। काफी और जॉब्स उस चीज पे भी आपको मिल जाती है। उस चीज पे भी, लेकिन मतलब मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि काफी बच्चे जो है ना टियर 3 में भी, जैसे कि जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक स्किल्स डेवलपमेंट एक्स्ट्रा देख रहे हैं, तो वो भी मतलब कुछ चुनिंदे लोग कर लेते हैं। सर कुछ लोग कर लेते हैं, और उसमें सर एक्चुअली आपको एक जो दिक्कत आती है ना, वहाँ आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो आपको बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट में होती हैं, और फिर उसके आप अगेंस्ट में जाके कोई भी मेहनत करके कर सकता है, वो तो श्योर है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब आईआईटीज में जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, आपके साथ एक अलग, मतलब अब कुछ भी आप चीज सोचोगे आप, शायद जैसे कि अभी एक मेरा ग्रुप है क्वांटम कंप्यूटिंग का, उस पर स्पेसिफिकली 30 to 50 पीपल्स हैं जो सिर्फ उसी के अराउंड वर्क कर रहे हैं, और वो भी अलग अलग साइड से, बीटेक से हैं, कुछ एमटेक से भी हैं, पीएचडी से हैं। तो अब जैसे कि ये सारा चीज ठीक है, हाँ, तो आप जब कॉलेज में थे, जो टियर 3 कॉलेज में थे, तो वहाँ पे आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? वहाँ पे जर्नी सर शुरू हुई थी थर्ड ईयर से शुरू, मतलब थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर, थर्ड ईयर में जो 5th सेमेस्टर आता है तो वहाँ से शुरू हुआ था। और वहाँ से ये पहले सबसे पहले ये देखा गया था कि गेट का सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में जानना थोड़ा जरूरी होता है। तो फिर उसमें देखे थे कि एक्चुअली रिलेटिव टू आईआईटी जेई, जहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती है, यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप देखोगे तो। यार वर्ल्ड में टॉप 4th एग्जाम में आता है यार, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, इसको क्रैक करना इतना ईजी नहीं होता है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो आपने कैसे प्लानिंग बैठाया था? सर सबसे पहले जो प्लानिंग का था कि अब एग्जाम के बारे में जानकर मेरे को ये पता चला था कि कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस और या सीओए, वहां से थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब 10 से 12 मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स का ज्यादा आता है, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स ही ज्यादा लाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं जहां से आपका ज्यादा है। तो उसमें मेरे को फायदा ये हुआ था कि सेकेंड जो मेरा 4th सेमेस्टर था, वहाँ पे मेरे 2 बड़े सब्जेक्ट्स हो गए थे, अच्छे से कर लिए थे मैंने। एक कंप्यूटर नेटवर्क्स था और दूसरा था ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। यस, तो वो बड़े सब्जेक्ट्स हो गए थे, तो फिर मेरा तो थोड़ा सा मेरा सिलेबस रिड्यूस हो गया था जो मेरे को करना है, और वो फायदा उसमें मेरे को देखा। तो मतलब तो ये सिलेबस वगैरह के बारे में कैसे नेट से पता किया या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन की है? सर उसका सर सबसे पहले तो गेट एग्जाम के बारे में मेरे जो बीटेक में बेस्ट फ्रेंड था, उसी ने मेरे को बताया था कि गेट एग्जाम करके भी कुछ होता है, जब हम डिस्कस कर रहे थे। आप मतलब जब जेई कर रहे थे तो उस समय तक आपको कुछ नहीं पता? नहीं, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था। अब अदर वे भी है आईआईटीज में जाने का? कोई नहीं, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था। मतलब आपको लगा कि दरवाजा बंद हो गया है? हाँ, उस टाइम पे था कि अब कुछ नहीं हो सकता, आईआईटीज खत्म, हमारा ड्रीम जो है खत्म हो गया। सो यार अच्छी बात है कि हमारे फ्रेंड सर्कल अगर सही रहे तो हमें कुछ पता चला है। तो आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड के थ्रू पता चला, उसने बताया गेट के बारे में, विस्तार से बताया, तो आपने पढ़ाई उस पे स्टार्ट की। हाँ, और इवन जो क्रैश कोर्स के बारे में था वो भी उसी ने ही मेरे को बताया कि ये शुरू हो गया, कोर्स स्टार्ट हुआ। तो क्रैश कोर्स आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया? अब थर्ड ईयर के जो 5th सेमेस्टर है उसमें शुरू किया था। मतलब पहली बार आपने गेट का जो जर्नी स्टार्ट किया था थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर? यस। 5th सेमेस्टर से कितने महीने पढ़े और कितने महीने के अंदर में आपने ये जो पहला वाला मेरा कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने में पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे वही था कि तो 4 से 5 महीने में आपने 1200 रैंक लेकर के आए? हाँ जी।
ओ माय गॉड, इट्स रियली अमेजिंग। और ये 4 से जो 5 महीने में तो यार मैथ्स वैथ्स तो स्ट्रॉन्ग किया ही होगा। सर हमारे वाले में ना क्या होता है कि मैथ्स उतनी ज़्यादा डीप लेवल में नहीं आती है या उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है अगर मैं कंपैरिजन करूँ इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमारे में मैथ्स का स्कोप थोड़ा कम है और जो और सब्जेक्ट्स हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा आते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं सर? सब्जेक्ट्स रहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, DBMS, और आपका रहता है एक COA रहता है, और फिर आपके कुछ एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर्स। मैथ्स में डिस्क्रीट मैथ्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक करके रहता है, डिजिटल लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बस एक और हाँ, एक जो नॉर्मल बीटेक में हम लास्ट ईयर में पढ़ते हैं, 4th ईयर में, कंपाइलर डिज़ाइन और TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वो रहता है। तो ये सारा चीज रहता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस, जैसे कि मान लो कि किसी को अगर सिर्फ गेट को क्लियर ही करना है, अगर उसके पास 3-4 महीना रह गया, वो जस्ट क्लियर करके कोई भी छोटा मोटा NIT ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, मतलब एक फर्दर, मतलब अगर नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है या फिर एक स्टाइपेंड अर्न करना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? सर गेट का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड आता है। 15 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं और बाकी 15 मार्क्स आपके कोर्स में जो भी, मतलब जैसे कि आपका जो पेपर है CS का, तो CS से रिलेटेड रहते हैं। तो वो जो 15 मार्क्स होते हैं, पहले तो आपको वो स्कोर, मतलब वो आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मली अगर जनरल के हिसाब से मैं बात करूँ तो CS में कट ऑफ रहता है 30 के अराउंड। अच्छा, 30 के अराउंड कट ऑफ ही जाता है, कट ऑफ जाता है। तो 15 मार्क्स आप वहाँ से ले सकते हो आसानी से, या जितने भी आप ला सकते हो, 14 या 15, मतलब वो एक ईजी पार्ट रहता है। उसके बाद सर आप कोई से भी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो जो जहाँ से थोड़ा ज़्यादा आता है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क ले लो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से सर ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग, मतलब आप बोल रहे हो कि 3-4 सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करके कर सकते हो, जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा है। और उसके बाद क्या कर सकते हो सर, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि TOC हो गया और कंपाइलर डिजाइन हो गया। सर इसमें क्या होता है ना, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स उतने बन नहीं सकते, तो ऑब्जेक्टिव का स्कोप इसमें लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से टारगेट करोगे ना, तो आपके 10 या 12 नंबर इन दोनों को मिला के आ सकते हैं। ओह माय गॉड, ग्रेट। तो 15 नंबर अगर आप वहाँ निकाल रहे हो और 12 नंबर यहाँ हो गए, और आपने कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया, और ये मैं मान रहा हूँ कि आप अगर आप CS में हो तो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती ही होगी, तो डेटा स्ट्रक्चर का भी अगर मैं मान लेता हूँ, एल्गोरिदम साइड रख के, तो यहाँ पे आपका एक 40-45 मार्क्स का एक पैकेज बन जाता है। ओके, तो मतलब इससे आपका गेट क्लियर हो जाएगा? इससे आपका एक गेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे हम लोग 1200 रैंक आप जो बताए, तो हो सकता है मे बी 500-600 भी रैंक आ जाए। नहीं, एक्चुअली में नहीं, उसके लिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये मतलब 1000 तक, 2000 से 2000 के बीच में रैंक लेकर के आ सकता है ये स्ट्रैटेजी? 2000 के अराउंड है, 2000 के अराउंड। तो अब जैसे कि आप गेट का एग्जाम आपने एक बार दे दिया, आपके 1200 रैंक बने, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया होगा। तो फिर आप मतलब ड्रॉप नहीं लिए, तो आप उसी ड्यूरेशन 3rd ईयर से 4th ईयर में मैंने आपने पढ़ाई किया और फिर आपने 246 रैंक लेकर 246। तो यार 246 रैंक सच में एक अमेजिंग रैंक है। और मेरे को जहाँ तक पता है यार कि अगर लास्ट अगर स्पॉट राउंड जो होता है ना, उसमें अगर जाया जाए तो यार आप टॉप IITs मद्रास वगैरह भी ग्रैब कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिन में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच तो डेफिनेटली मिल जाता है। तो आप मतलब अपना ब्रांच पे फोकस है कि मुझे अपना ब्रांच को चेंज नहीं करना, वैरी नहीं करना है। ओके, सो यार 246 रैंक के अंदर में PSUs भी कॉल आया होगा? सर PSUs के कॉल आए थे सर, पावर ग्रिड से, IOCL से आया था। ओके, लेकिन सर वहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी लाइफ एक लिमिटेड हो जाती है। और यार पावर ग्रिड IOCL दे आर पेइंग 20-25 लाख, मतलब 20-25 लाख देता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर है, मतलब जॉब परमानेंट है। जॉब उतनी होती है, आप एक लिमिटेड स्कोप में रह जाते हो ना। अगर किसी को जॉब करनी है जस्ट वो, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना, उसको एक सिक्योर जॉब चाहिए लाइफ में, कुछ एक्सप्लोर नहीं करना, मतलब क्योंकि आप बहुत एक सीमित जगह पे रह जाते हो। आपका प्रमोशन का भी आप अगर आप PSUs में देखोगे तो वहाँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन नहीं होता, वहाँ कितने टाइम आप रह चुके हो उसके बेसिस पे होता है। ओके, सो इसीलिए मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में ही वर्क करना चाहें। हाँ। और जैसे कि होता क्या है ना कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल रहे होंगे जिनका PSUs में हुआ होगा, एंड यू आर डूइंग हियर मास्टर्स, तो कभी कभी लगता है यार कि हम वहाँ पे ज्वाइन कर लेते तो यार मेरा भी अच्छा पैकेज हो जाता। ऐसा मतलब कभी दिमाग में नहीं आता? सर ऐसा नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि आप एक उतनी ही अच्छी जगह पर हो, और जब आप यहाँ से जाओगे तो सर मैं बताता हूँ कि मेरे अपने सीनियर्स का बताता हूँ, उनका जो पैकेज लगा है मिनिमम का, मैं एवरेज भी नहीं बोल रहा, उनका मिनिमम ही 15 के अराउंड है। ओके,
तो 15 लाख 15 lakhs का। Okay. तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो वो आपका इजीली जा सकता है एक्सटेंड ऊपर। हो सकता है, 20 Yes, हो सकता है, 20 50 भी हो सकता है। मैक्सिमम कितना जाता है? सर मैक्सिमम हमारी एक मैम है, उनका 40 के अराउंड गया, 40 से 45। यस, 45 lakhs पर एनम माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह 40 lakhs पर एनम है भाई। तो यार 1 साल में अगर एफर्ट किया, 2 साल में एफर्ट किया, तो यार ये तो 1 CR में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप आपने कैसे कितना आपने कितना यही चीज ग्रोथ मतलब करना है। Yes. ये प्राइवेट कंपनी में होता है ये कि private कंपनी में। टू कंपनी मतलब 2 साल काम Differ करके करता है। स्विच, तो ये PSUs नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है इसीलिए लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं अपना गवर्नमेंट जॉब। सर वो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। मेरे को नहीं करना था और मेरे कुछ दोस्त है जिन्हें जाना था तो वो गए भी हैं। वो गए भी। ओके, देन आपका अभी फर्दर क्या एक्सपोजर क्या लेना चाहते हो? जैसे मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स किस टॉपिक में आप अभी काम कर रहे हो? मेरा मास्टर्स में अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो हमारा एक सेमिनार होता है जिस पर आपको एक सर्टेन टॉपिक किसी भी Choose डोमेन का करना जो होता कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसमें सेलेक्ट करना होता है। तो मेरे को क्वांटम कंप्यूटेशन पे वर्क करना था, तो मेरा उसी पे वर्क चल रहा है। तो मेरे को आगे अगर मैं अपनी थीसिस भी कन्वर्ट होगी तो वो भी उसी डोमेन के अराउंड होगी, क्वांटम कंप्यूटेशन, तो क्रिप्टोग्राफी। कहते हैं जैसे कि IIT से अगर कोई मास्टर करता है तो प्रेफरेबली चाहता है कि, या फिर बीटेक भी बच्चे करते हैं तो प्रेफरेबली वो बाहर जा करके अपना, जैसे कि Yes. टॉप यूनिवर्सिटीज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, Oxford हो हार्वर्ड हो गया, गया, MITs हो गया, UCL। इन सब में मतलब वो अप्लाई करने का कोशिश Yes, करता है। ऑल्दो अगर नहीं मिलता है, ये सब टॉप इंस्टीट्यूट नहीं मिले, तो उसके लिए IIT मद्रास, बॉम्बे, ये सब तो Yes. फिक्स है ही। ठीक है, तो आपका क्या राय है इस पे? सर मेरा बिल्कुल ये राय है कि इसमें कि अगर आपके पास ऑप्शन है जाने का, अगर आपको इच्छा है पढ़ने की, तो आप जा सकते हो। और मेरी इच्छा है और मेरे को जाने का है। अच्छा, मतलब फॉरेन जाकर एक्सपोज करना चाहते हैं। सर तो ये एक जैसे कि एक ये एक तरीके से ईजीएस्ट मोड हो गया। ईजीएस्ट मोड हो गया जाने का, क्योंकि आप जो यहाँ पे आप पहले व्यक्ति नहीं होगे जो बाहर जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे कि आप 1 साल पूरा सेकेंड ईयर में आप प्रोफेसर के अंडर वर्क करोगे, उसके अंदर पहले भी ऐसे स्टूडेंट्स रह चुके होंगे जो बाहर गए होंगे, बाहर भेजा तो गया एक होगा तरीके से काम के लिए। आपके काम के लिए या रिसर्च के लिए, तो आप एक तरीके से आप उनके जूनियर हो सकते हो। तो आपको एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है आपको भेजने का। तो अब जैसे कि बाहर जाते हैं हम, यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो यार PhD की जो स्कॉलरशिप्स है वो मतलब एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप जैसे मिलनी चाहिए वैसी नहीं है। लेकिन बाहर में मैं जानता हूँ कि लोगों को 3-4 लाख 5 लाख ऐसे मतलब स्कॉलरशिप देते हैं। तो यार ये तो एक और भी अच्छी बात है, यू आर गेटिंग द सैलरी जैसे कि जो PSUs में मिले, और फॉरेन एक्सपोजर भी मिलता है। सर वहाँ पे PhD को वो एज अ जॉब कंसीडर करते हैं। हाँ, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंडिया में अगर देखा जाए ना तो रिसर्च में लोग, ओ भाई रिसर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो रिसर्च करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनका वैल्यूज ना बाद में पता चलता है कि जब टॉप इंस्टीट्यूट से IIT से वो जब रिसर्च कर लेते हैं तब उनको वैल्यूज पता चलता है कि ये कितना अच्छा चीज कर लिया। और जो फॉरेन से जाते हैं तो वहाँ पे उनको तो रेस्पेक्ट मिलता ही, क्योंकि फॉरेन वाले लोगों को वैल्यूज पता है इन सब चीज की। और सर उसके बाद एक ये भी फायदा रहता है ना कि बाहर से करने का, जैसे कि अगर आपको कभी इंडिया में आना है, तो अगर आपकी बाहर से PhD या पोस्ट डॉक कर रखा है, और अगर आपको उसके बाद और आपको प्रोजेक्ट्स में या एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करना है, तो आप IIT जैसे इंस्टीट्यूट में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब IITs भी बाहर से जो भी टॉप इंस्टीट्यूट से किया हो ना, उनको प्रेफर देता है। इसीलिए लोग यहाँ पे PhD करने के बाद भी पोस्ट डॉक करना प्रेफर करते हैं। इवन मेरे कुछ प्रोफेसर ही हैं जो स्टैनफोर्ड से पढ़कर आ रखे हैं, लाइक पोस्ट डॉक से करके आ रखे हैं। और यार सोच रहे हो भाई, मतलब सीन क्या है ना, लोग 4-5 साल मतलब ये सोच सकते थे कि हम इजीली जॉब करके अच्छा खासा 50-55 लाख ऐसे अर्न कर सकते थे, लेकिन दे आर सैक्रिफाइसिंग। मतलब वो 5-6 साल अपना एकेडमिक्स में दे करके अपना करियर को और बेहतरीन बनाने के लिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सर उसका एक ये भी फायदा होता है ना कि आप जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे और फिर जहाँ से आप ज्वाइन करोगे ना, वो एक बहुत हायर लेवल होगा जहाँ से आप शायद बीटेक के बाद आपकी जो जॉब लगती है उसके बाद, और फिर वहाँ से जो ग्रोथ होती है ना सर, वो भी एक तरीके से रिलेटिवली एक्सपोनेंशियल कह सकते हो कंपैरिजन में, अगर आप बीटेक से कर रहे हो और अगर आप Tier 3 कॉलेज से कर रहे हो। ओके, और जैसे कि अब एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर टॉप जैसे कि टॉप रैंकर बनते हो यार, गेट में अच्छा रैंकर आता है, तो गेट के रैंक के थ्रू आप जर्मनी भी जा सकते हो। सर जर्मनी जा सकते हैं, और सिंगापुर का कॉलेज है, NTU है, NUS है, वहाँ भी जा सकते हैं। उन सबके वहाँ पे भी आपको अपनी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन एक चीज है यार कि अगर डायरेक्टली ऐसे जाते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, और ये M.Tech करके जाते हो तो यू विल गेट। सर M.Tech करके जाते हो तो पहली बात तो आप IIT की ब्रांड लेके जा रहे हो, तो वो रहता ही है, ठीक है। और बाद में क्या होता है ना कि आप जैसे कि आप यहाँ पे मैं 2 साल रहूँगा, होपफुली अगर मैं यहाँ पे अपने 1 या 2 पेपर पब्लिश कर देता हूँ, तो जब आप PhD करने जाते हो ना, तो वो ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं कि आपने पेपर पब्लिश किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आपको बहुत एड ऑन एडवांटेज मिलता है उसका। सो
अब जैसे कि बात किया जाए हर्षित, कंक्लूजन की बात किया जाए तो लाइक कुछ यूट्यूबर्स का मैं वीडियोस देखा हूँ तो दे आर नॉट रिकमेंडिंग एमटेक्स एंड ऑल। तो अब आप जैसे अपने सीनियर्स को देखिए, तो अब मेरे को क्या लगता है ना यार, जो यूट्यूबर जैसे बताते हैं और जो भी मतलब जो टॉप बीटेक वाले जो बच्चे लोग रहते हैं, बहुत ऐसे प्रोफेसर है जिन्होंने तो बीटेक भी यहीं से किया है, एमटेक भी यहीं से किया, पीएचडी भी यहीं से किया है, काफी ऐसे प्रोफेसर है। लेकिन अब ऐसे लोग कम है, ठीक है, ऐसे लोग काफी कम है। और जो ऐसे रिकमेंड करते हैं ना, मेरे को लगता है ना यार, कोर ब्रांचेज जो है ना, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इस तरीके के ब्रांचेस में यार एमटेक तो मेरे को लगता है बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। सर यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और ये है एक तो यहाँ पे आपको ना मल्टीपल लेवल में आपको फायदे मिलते हैं। अदर देन आप एमटेक करके जा रहे हो, आईआईटी का ब्रांड लेके जा रहे हो, उसमें क्या होता है ना कि सर यहाँ पे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग डोमेन से लोग आते हैं। अभी मैं जिनके साथ क्लास शेयर कर रहा हूँ उसमें एक डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन से एक आपको एक एमटेक करने आ रहा है आपके साथ, ठीक है। और इवन जो इंडियन आर्मी है वो भी अपने कुछ हर ब्रांच में इंडियन आर्मी के कुछ कर्नल्स आते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स आते हैं, फिर मतलब डीआरडीओ के बड़े-बड़े साइंटिस्ट आते हैं एमटेक करने, पीएचडी करने। उनका एक अलग वो रहता है कि लाइक एक तो पहली बात वो हमसे एक एज में बड़े हैं और उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो एक चीज़ हमें बहुत अर्ली उसमें मिल जाती है, आप लोगों को मतलब बहुत बेनिफिट मिल जाता है। सो हर्षित, अब जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे कि जो जूनियर्स आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको कैसे, किस टाइम में लग जाना चाहिए? जैसे आपने अपना सर अगर सर पहली बात यह है कि पहली बात तो आपको फोकस होना चाहिए कि आपको यही करना है, क्योंकि अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको ये करना है तो फिर एक तो आपको मतलब मोटिवेशन नहीं आएगा करने का, आप कंटिन्यूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मैंने 4 या 5 महीने में 1200 के अराउंड रैंक आई है तो उसमें काफ़ी टाइम ऐसे दिन जाते थे कि आप अप्स एंड डाउन्स आते थे और सिर्फ आपको लगे रहना पड़ता था, उठो खाओ पढ़ो सो जाओ, बस यही साइकिल चलती मतलब यार। और वो नंबर ऑफ आवर्स कैसा रहता था एक दिन में, मतलब कितने घंटे? सर जब आप एग्जाम के काफी क्लोज आ जाते हो आखिरी के 1-2 महीने में, तब एक्चुअली आपको 12 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने पड़ते हैं, तो आपको कम से कम 12 घंटे के अराउंड आपको मान लो कि आपको लगाने पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, आपको रिवाइज भी करना है, और आपको अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं, क्योंकि अब जैसे कि देखा जाए ना सर, आप जितने ऊपर मार्क्स ले आते हो, थोड़े से मार्क्स में ना बहुत ज्यादा रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। इवन 4 मार्क्स में आपकी रैंक +-125 से ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, मतलब यार ये होता है कि इनिशियल फेज में आप 6-7 आवर्स दे रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे आपको बड़ा जैसे पास आ रहा है आपको वो देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी करते आप फ्लो बना करके अपना टाइम क्रिएट। और एक चीज ये कर सकते हैं कि जो मेरे को काफी हेल्पफुल थी, आप एक टाइम में 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा तो ये नहीं होगा कि आपका पूरा ही मूड ऑफ हो जाएगा, आप एक दूसरा सब्जेक्ट आपका चलता रहेगा, फिर वो आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस देता है आपको। आप एक और ये जो रहता है मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए सर, मॉक प्रैक्टिस सर आपको जरूर करनी चाहिए। एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले फुल लेंथ एग्जाम्स आपको देनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि सर आप एक नॉर्मल एक एनवायरनमेंट में नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब आप मॉक देते हो ना तो आपके ऊपर एक क्लॉक चल रही होती है 3 आवर की, तो उसमें क्या होता है ना कि आप मिस्टेक करना शुरू कर देते हो। मुझे याद है कि मेरे जो पहला मॉक हुआ था उसमें मेरे 25 मार्क्स से भी कम थे, क्योंकि मेरे को आता था, बस ये था कि मैं छोटी छोटी गलतियां कर दे रहा था। मिस्टेक्स नहीं होती, मतलब वो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई करवा। ओके, मतलब मॉक दे करके आपको पता चल जाता है कि हम ये सारा मिस्टेक्स एग्जाम में ना करें और क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, सो जैसे कि मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ यार, मॉक आई गेस मतलब अगर आपका कोई सब्जेक्ट रेडी हो जाता है तो पहले एक सब्जेक्ट का मॉक सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब वो आपके ऊपर है, लेकिन फुल लेंथ मॉक एटलीस्ट आपको देनी चाहिए 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपको देनी चाहिए, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 1.5 महीने पहले अगर आप हो तो आपकी ज्यादातर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, 1-2 शायद बचे होंगे। ओके, सो गाइज आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना। हर्षित ने अच्छे से गाइड किया, हर्षित ने बहुत अच्छे से बताया है। आप इस चीज़ को अप्लाई करना, और कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है ना तो THV का जो चैनल ग्रुप है तो आप उसमें क्वेरीज रेज करते हो। जो लोग भी जिनका भी अगर मान लो जेई नहीं हो पा रहा है, एडवांस नहीं निकल पाया है, तो अब क्या करते हैं ना, अब टायर 2 टायर 3 कॉलेज में जा करके आप इस चीज़ पे लग जाओ और आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हर्षित ने बताया, कितने तगड़े तगड़े अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप ग्रैब्स कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे गाइस, बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि आप वहां से अगर आप टियर 2-3 से जॉब करोगे तो आपको शायद 7 के अराउंड पैकेज मिल जाएगा। यहाँ का आपका स्टार्टिंग ही उसका 2x रहता है। 2x रहता है, तो आप एक तरीके से आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। अगर आप ये एमटेक डिग्री ले रहे हो, मास्टर्स का डिग्री ले रहे हो, फिर आपका पैकेज भी लग रहा है, तो जब होगा फुल एंड फाइनल ना, यू विल गेट मोर, राइट ना? बस वही। सो अर्षित, क्या एक ऑल द बेस्ट बोल दो जिन लोग आप सबका ऑल द बेस्ट। और अगर आपका एडवांस अच्छा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लाइफ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। और थैंक यू आप सबके लिए। चलो ठीक है। अच्छा, ये एक मतलब लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे, ये बताना अर्षित, जो होता है ना कि अब गेट का एग्जाम तुमने दिया है
और एडवांस का एग्जाम दिया, तो मतलब कंपैरेटिव दोनों में टफ और इजी कौन सा लगा? एडवांस बहुत टफ होता है, एडवांस काफी एडवांस टफ बहुत होता टफ होता है सर। है गेट के कंपैरिजन। सर एक तो क्या होता है ना कि एक तो आपकी उस टाइम पे एज कम हो जाती है, कम होती है, और गेट में आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो, तो वो आप प्रेशर अलग हैंडल कर सकते हो। और सर गेट में सर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, यहाँ पे आपका एक ही पेपर होता है। ओके, सो गॉट इट। यार कंप्यूटर साइंस में पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर करके लेते हैं? नहीं, उसमें एडवांस में 2 पेपर होते हैं। अच्छा, एडवांस में, वही मैं सोचा हाँ। कि कंप्यूटर सीएस में तो आपका एक ही पेपर होता है, और वो आप अगर सोचो तो आप 3-4 साल से पढ़ भी रहे होते हो, आपके डोमेन से ही चीजें लिंक होती हैं, काफी सारी चीजें। तो मतलब यार कहीं ना कहीं एडवांस ज्यादा टफ है, Advance tough है। इसीलिए टॉप सेकंड पे है भाई। हाँ। और ये गेट हमारा Gate फोर्थ पे। fourth पे। लेकिन ऑल दो मतलब यार पढ़ना तो वैसा ही है, पढ़ना आपको होता है, इवन शायद थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना होता है, उससे ज्यादा पढ़, लेकिन बस हम लोग की एज बढ़ जाती है, है, हमें आपको पता नहीं थोड़ा चल आइडिया पाता, लग जाता है। 10-10 सब्जेक्ट रहता है। वही। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। सो ये एपिसोड बहुत अच्छा था गाइज, एंड प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी आपको डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे दूंगा। ये हर्षित आपका क्वेरीज का जवाब दे देगा।